हेलो एवरीवन, दिस इज सुभदर्शिनी। वेलकम टू स्टडी राइट्स। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस एंड नंबर लाइन। ऑलरेडी हम क्लास 6 मैथ्स जो है फ्रैक्शन चैप्टर, इसका फ्रैक्शंस क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन, कैसे हम फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है वो वाला, एंड एक्सरसाइज 7.1 को ऑलरेडी ये लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। सो नाउ स्टार्ट अबाउट फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के थ्रू हमने सारा जो होल नंबर होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है, उसको पुट करना सीखे थे। चैप्टर 2 में भी हमारा जो होल नंबर था 0 से लेकर इन्फानाइट तक हम नंबर लाइन में दिखे थे। सो अभी फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में देखेंगे। तो सपोज ये 1/2 हो गया एक फ्रैक्शन, तो 1/2 को 1/2 जो है उसको नंबर लाइन में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 को। तो 1/2 जो है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर 1/2 है, ठीक है। बट 1 से क्या हो जाएगा, लेस देन है, क्योंकि ये को होल नंबर नहीं है। हमने पढ़ा था कि 1 2 3 4 5 जो कि है एक कंप्लीट नंबर। यहाँ पे होल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर एक आएगा तो इसको हम होल नंबर बोलेंगे। तो इसमें क्या 1/2 ये फ्रैक्शन कंडीशन में है, सो ये क्या है 1 से लेस देन है। तो ये है 0 से ग्रेटर देन बट लेस देन टू 1। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू द नंबर लाइन। तो पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो, तो यहाँ पे हमारा आ गया 0 और यहाँ पे 1। सपोज ये नंबर लाइन हमारा 10 सेंटीमीटर का है, जो हमें आसान होगा क्योंकि हम पर्टिकुलरली इसका पार्ट को डिवाइड करेंगे। यानी कि 2, ये जो 0 से 1 लिया, इस जो नंबर लेंगे 0 से 1 लेकर 10 सेंटीमीटर, सपोज 10 सेंटीमीटर क्या, इसको क्या करेंगे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो डिनोमिनेटर में रहता है वो क्या है, जो भी एक ऑब्जेक्ट को हम इक्वली डिवाइड करते हैं तो ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो इसलिए हम पहले इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। सपोज ये 10 सेंटीमीटर हो गया, अपना रूलर में दिखना। तो जो जगह में 5 सेंटीमीटर होगा, सपोज ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो अभी देखो ये क्या हो गया, ये भी 1 पार्ट एंड ये भी 1 पार्ट, तो हो गया 2 पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर लिए। तो अभी इसको क्या लिखेंगे, अभी ये हो गया हमारा 1/2, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ लेकर ये एक हाफ है, देन ये भी हमारा ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा, ठीक है। तो ये जो मिडिल पॉइंट जहाँ आएगा, सपोज 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये 1/2। हमारा जो 1/2 का रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ करेंगे। तो ये 1/2 हो गया, देन वो आधा हिस्सा क्या हो गया, और ये भी आधा हिस्सा हो गया, जो कि और हाफ मतलब ये 2/2, मतलब ये पॉइंट में 1/2, फिर जाएंगे तो ये पॉइंट में 2/2 अगर कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, तो टोटल क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज हमें बोलेगा कि 2/3 इसको रिप्रेजेंट करो थ्रू नंबर लाइन, तो क्या करना है, तो हमें पहले नंबर लाइन में हम इसका कितना हिस्सा करेंगे, 3 हिस्सा करेंगे, 3 पार्ट्स इक्वली डिवाइडेड। तो 3 ये नंबर लाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 10 सेंटीमीटर का नंबर लाइन लेंगे तो इतना भी आसान नहीं होगा, हम आसान तरीका ढूंढेंगे। ऐसा कुछ भी डिप्रेशन नहीं होगा कि इतना सेंटीमीटर को होना चाहिए फिर तुम 3 डिवाइड करो, नहीं, हमें सिर्फ नंबर लाइन में दिखाना है। जैसे 0 का एंड 1 का बीच में हाफ को रिप्रेजेंट किया, यहाँ दोनों का मिडिल पार्ट में हो गया 1/2, वैसे हम 2/3 को रिप्रेजेंट करेंगे। 2/3 यहाँ आ गया 0, ये आ गया हमारा 3, ठीक है, सॉरी 1 आ गया। तो 0 1 के बीच ये भी क्या है 2/3 फ्रैक्शन के फॉर्म में है,
तो ये भी क्या है, ये भी स्मॉलर देन 1 है, ये भी 1 से स्मॉलर है। जो भी ये फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा ना, तो समझो ये 0 से ग्रेटर होगा एंड 1 से लेस देन होगा। क्लियर। नाउ 2/3 को हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर नहीं, मैं लूंगी 15 सेंटीमीटर, ताकि मेरे को आसान होगा 15 सेंटीमीटर को इक्वली तीन पार्ट में डिवाइड करने में। तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ले जाऊंगी, तो इक्वली डिवाइडेड हो गया। तो 0 से ये वाला पूरा 15 सेंटीमीटर रहा, 0 से जहाँ 5 सेंटीमीटर यहाँ हो गया ना, तो ये मेरा 1 पार्ट, फिर ये वाला 5 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट। देखो 0 से लेकर 1 तक मैंने 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। 0 से 5 सेंटीमीटर ये पार्ट 1, देन ये पार्ट 2, देन ये पार्ट 3। तो 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दिया। हमें रिप्रेजेंट करना है 2/3। तो 0 से 5 तक ये कितना आएगा, 1/3। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 हिस्सा ले जाएंगे। तो पहले 1 हिस्सा लेने के लिए ये पार्ट चला गया, फिर और एक पार्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या, 3/3। सो देखो 0 से 1 लेकर हमें 1/3 का फ्रैक्शन यहाँ, 2/3 का फ्रैक्शन यहाँ, देन 3/3 का फ्रैक्शन यहाँ, और हमें पता है 3/3 इज इक्वल टू होल नंबर जो कि 1 है। सो कहाँ होगा 2/3, तो अगर हम सीधा इसको सिर्फ ऐसे दिखेंगे तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, तो 2/3 हमारा क्या कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया 2/3, मतलब 1 का पास में 0 से थोड़ा दूर तक। अभी समझ में आया। तो नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। वैसे जो भी फ्रैक्शन देगा, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमें पता है फ्रैक्शन, बार बार बोल रही हूँ, फ्रैक्शन जो है वो 0 से ज़्यादा लेकिन लेस देन 1, एक होल नंबर 1 से कम है वो, इसीलिए हम हमेशा 0 से 1 के बीच में अभी वो फ्रैक्शन को हम दिखाएंगे। सो अभी आपको पूछा जाएगा तो मेरे को 0/3 दिखाओ, तो एक नंबर लाइन में 0/3 दिखाओ, 0/5 दिखाओ, तो उसको कैसे दिखाना है, हमें पता है एनी नंबर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर को 0 को हम किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो हो गया ना 0, तो ऑलरेडी हम हर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0/3 हम यहाँ हो जाएगा हमारा 0/3। ठीक है, अगर 3/3 पूछा जाएगा तो 3/3 रिप्रेजेंट करो या फिर 1 रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ पे हो गया 3/3 एंड 1 रिप्रेजेंट हो गया। वैसे ऐसे फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में अभी हम खत्म किए फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अगर ये नंबर लाइन का कुछ भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं अलग एक वीडियो में आपको समझा दूंगी। सो फॉर नाउ थैंक यू, बाय बाय।